इमरान खान ने जश्न आज़ादी की खुशियां मनाना भी बर्बाद कर दी। 80 की दहाई से लेकर सन 2000 के आसपास तक, बचपन से जवानी तक, हर साल 14 अगस्त से चंद दिन पहले कराची में घर से खासा दूर पाकिस्तान चौक जाया करता था। झंडियां खरीदता, सीने पर सजाने वाले बैज लेता और गाड़ी पर लगाने के लिए पाकिस्तानी परचम लाता। फिर शदीद गर्मी और तपती धूप में घर के मुलाजिम के साथ मिलकर छत से लेकर नीचे लॉन और गेट तक झंडियां लगाया करता था। वाले साहब गाड़ी पर झंडा लगाते और संदूक से एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी परचम निकालकर छत पर लहराते थे। घर में भी और गाड़ी में भी आजादी के नगमे और मिली तराने गूंजते रहते, हत्ता के अस्करी नगमे और फौजी शोहदा के लिए गाए गए तराने भी बड़े शौक से सुनते थे। एक अजीब सी कैफियत होती थी, दिल में खुशी, जोश और फख्र होता था कि हम पाकिस्तान की आजादी का जश्न मना रहे हैं। फास्ट फॉरवर्ड 2022। फिर इमरान खान ने हमारी गुद्दियों पर हाथ रखकर दो हाथ ऐसे रसीद किए कि दिमागों पर चढ़ी दिहाइयों की चर्बी और आंखों पर बंधी पट्टी एक ही झटके में उतर गई। उसने समझाया, बेवकूफो, पाकिस्तान अलग जरूर हुआ था मगर आजाद नहीं हुआ था। हकीकी आजादी हासिल करनी है तो ज़माने जहलियत से बाहर निकलो, अपने लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए उठ खड़े हो और मुल्क पर काबिज फौजी व सियासी इशराफिया से अपनी हकीकी आजादी छीन लो। तब से 14 अगस्त आता जरूर है मगर वो पहले वाली कैफियत नहीं तारी होती, क्योंकि एक बार आजादी और हकीकी आजादी का फर्क समझ आ जाए तो फिर महज झंडियां लगाने और तराने सुनने से दिल को ये तसल्ली देना मुश्किल हो जाता है कि हम वाकई आजाद हैं। अब 14 अगस्त तो जरूर आती है लेकिन उसे मनाने का मन ही नहीं करता। आजादी का दिन तो आता है लेकिन आजादी नहीं आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है, जो कि आपकी मोहब्बतों का मशकूर है और आपके तवज्जो देने का ममनून है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, वो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, वेरी गुड इवनिंग, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 5:30 बज रहे हैं। एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिन तो जरूर आपको याद होगा, तारीख याद होगी। आज 14 अगस्त 2026 है और दिन है जुमे का। तारीख भी बहुत जबरदस्त है। पाकिस्तान अपना 79th जश्न आजादी जो है वो मना रहा है, लेकिन अफसोस, जिस तरह मैंने इब्तिदाइया में बताया कि बिल्कुल लगा बंदा मना रहा है जिस तरह के पहले मनाया जाता रहा है। फवाद चौधरी क्या कहते हैं? फवाद चौधरी कहते हैं कि गुलामी की कई किस्में हैं लेकिन आजादी की सिर्फ एक ही किस्म है, और वो किस्म ये है कि बंदा हुक्मरान अपनी मर्जी के जो है वो तैनात कर सके या मुंतखब कर सके। दिन है जुमे का, बड़ा मुबारक दिन है। आज से 1400 साल पहले एक बड़ी हाई पावर्ड कमेटी बनी, बड़ी हाई पावर्ड, जिन्होंने 4 खुलफा का इंतखाब किया, क्योंकि उस वक्त इलेक्टोरल कॉलेज नहीं था, इंतखाबात नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, वसाइल नहीं थी, लेकिन मैक्सिमम कोशिश की गई कि ऐसे लोग जिन पर ज्यादा से ज्यादा लोग मुतफिक
इख्तलाफ अपनी जगह, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो से लोगों ने इख्तलाफ किया, उमर इब्न खित्ताब से इख्तलाफ किया, उस्मान इब्न अफ़ान से इख्तलाफ किया, अली इब्न अबी तालिब से रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन उनसे इख्तलाफ किया, लेकिन कोई बड़ा हंगामा नहीं फूटा, बड़ा हंगामा, कोई बगावत नहीं हुई, बड़ा स्मूथ निजाम चला। लोगों की अपनी राय थी, न लोगों को जेलों में डाला गया, न लोगों पे तशद्दुद किया गया, और न ही जो है वो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे गए, और यही जो है वो आजादी थी। उन्होंने ही सबसे पहले आजादी बताई कि आजादी किसे कहते हैं, लेकिन यहां पे मैंडेट को बार बार रोंदा गया। अव्वल तो वहां तक नौबत ही नहीं आई कि लोगों से पूछा जाए कि आपकी मर्जी क्या है, आप किसको चाहते हैं। अगर कभी पूछा गया तो उसको मैनिपुलेट किया गया, उसको इंजीनियर्ड किया गया, और अपनी मर्जी की कठपुतलियां जो है वो पाकिस्तान पे मुसल्लत की गई। हम आज डिस्कस करेंगे कि इमरान खान को बनी गाला में शिफ्ट करने का फैसला हो गया है। बड़ी पहुंची हुई एक सरकार ने ये इतला दी है, और इमरान खान ने किसकी बात मानी है यह आपको बताना है। फिर जज पाकिस्तान की तबाही और पाकिस्तान की बर्बादी का ये एक जज जो कि इस निजाम को लाने में शामिल थे, जो पहले कादी फारिसा के साथ मिले हुए थे, जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन कंप्रोमाइज्ड और लेले और अर्दली और चपड़ासी याया आफरीदी ने जर्नैलों से मुलाकात की और कहा कि मुझे मौका दें, मैं आपकी शिट जो है वो साफ करूंगा और उसको धोऊंगा। फिर मंसूर अली शाह की आंखों से भी पट्टी उतरी। अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान यहां तक पहुंचा है। वाकई अगर आप कैटेगराइज करें तो पहले नंबर पे जर्नैल हैं, दूसरे नंबर पे जज हैं, और तीसरे नंबर पे जर्नलिस्ट हैं। ये तीन वो तबके हैं जिन्होंने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया है। बहरहाल मंसूर अली शाह ने अब इसका इकरार कर लिया। फिर तीसरी बात हम करेंगे जिल्ले सुबहानी। हम पति कैसे आजाद हुए हैं कि हम पिंजरे में बंद हैं। वो पिंजरा पड़ा था कमरे में, कमरे से पिंजरे को उठाकर बाहर सेन में रख दिया गया है। ये हमारी आजादी है। वरना यहाँ पे जर्नैल आजाद हैं, जर्नैलों की औलादें आजाद हैं, वो आइन तोड़ सकते हैं, वो आइन रोन सकते हैं। जज का बेटा दो नौजवान लड़कियों को नॉन पेड कस्टम गाड़ी से कुचल सकता है और फिर 2 दिन बाद घर जा सकता है। इसी तरह जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट की आप हवेलियां देखें, जर्नलिस्ट के यानी मुबशिर लुकमान के पास कहा जाता है कि अपना जहाज है। कोई मुझे बताए कि ये किस किस्म का जर्नलिज्म है जो आपको जहाज देता है। वरना हम शोरिश काश्मीरी के बारे में पढ़ते हैं, मौलाना जफर अली खान के बारे में पढ़ते हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में पढ़ते हैं। वो कोई जेल में होते, ज्यादातर जो है वो बाहर होते। ये उनकी हालत थी, क्योंकि जो सहाफी है वो हमेशा हुक्मरानों को ललकारता है, वो हमेशा हुक्मरानों की मुखालफत करता है। बहरहाल यहाँ पे फील्ड मार्शल साहब आजाद हैं। और आखिरी बात, हम एक वाकया आपको सुनाएंगे। ये भाई हैं जर्मनी में, और ये कहते हैं कि काश मेरे घर में दाने होते, मैं भी पाकिस्तानी होता। ये जो ब्रेन है ये ड्रेन न हुआ होता, और मैं भी वहां पे अपने माँ बाप के वतन में, अपने भाइयों के वतन में होता। ये कहानी आपके साथ साझी करनी है, और उन लोगों के साथ साझी करनी है जो पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, वो पाकिस्तान को बहुत मिस करते हैं। उनके लिए ये कहानी है। लेकिन पहले चंद खबरें आपकी नजर करनी है। भारत अगर बाज ना आया तो बराह रास्त कार्रवाई करेंगे, ये धमकी दी है अर्दली ने, शहबाज शरीफ ने, जिसको सुनकर राजनाथ सिंह और अमित शाह लाजमी हंसे होंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ कहते हैं कि पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। उधर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हमारे पानी पर इंडिया जो है वो 4 डैम
तकरीबन बना चुका है, तामीर कर चुका है। तो ये रेड लाइन कब हरकत में आएगी, कब आप बराह रास्त कार्रवाई करेंगे, इसका उन्होंने टाइम टेबल नहीं दिया। ठीक है जी। उसके बाद अगली खबर, जो मक्का मुआहदा है, तो हम मिलकर ये सियासी निजाम भी बनाएंगे और अस्करी निजाम भी बनाएंगे, तीनों मुल्क। अब सऊदीया में बादशाहत है, पाकिस्तान में बादशाहत कायम करने की कोशिश की जा रही है। जनरल आसिम मुनीर मुतवक्को तौर पे पहले बादशाह हो सकते हैं पाकिस्तान के, फिर उनकी आगे औलाद होगी। बहरहाल ये कहा जा रहा है कि हमने अस्करी सिस्टम भी इकट्ठा बनाना है और सियासी सिस्टम भी इकट्ठा बनाना है। तीसरी खबर क्या है? तीसरी खबर यह है कि खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर ईरान ने खबरदार किया है कि हमारी इजाजत के बगैर कोई जहाज अगर आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करेगा तो वो अपनी सिक्योरिटी का जिम्मेदार खुद होगा। नंबर 4, जजों की तनख्वाहों में बेतहाशा जो है वो इजाफा कर दिया गया है। जो आम सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में, या जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन बढ़ाने में इनको कुलांज पड़ती है, इनको IMF याद आ जाता है। लेकिन जजों की तनख्वाहें ये तकरीबन हर 4 महीने बाद ये बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनको अपने जराइम नजर आ रहे हैं। इन्हीं जजों के पास इनके केस जाएंगे और यही जज इनके केस जो है वो लटकाएंगे, यही जज इनको सजाएं नहीं देंगे। बहरहाल तकरीबन 4 लाख का इजाफा किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह में, और 1.5 लाख रुपया इजाफा किया गया है हाई कोर्ट की जो जज हैं उनकी तनख्वाह में। इनके पेट कब भरेंगे? मैं कहता हूं 50 लाख तनख्वाह बढ़ा दें, लेकिन ये जो लानती किरदार हैं, ये जो पिंक खंजीर हैं, ये अपना काम भी करें ना, ये इंसाफ भी करें, ये खड़े हो जाएं, ये डट जाएं। जर्नैल, जिस तरह जर्नैल सरकारी मुलाजिम है उसी तरह लानतियों तुम भी सरकारी मुलाजिम हो। जिस तरह उनका महकमा है उसी तरह तुम्हारा महकमा भी है। तुम आगे से डट जाओ, तुम फैसले करो आइन और कानून के मुताबिक। लेकिन तुम लोगों ने जो सिर्फ जोर है वो तनख्वाहों पर रखा हुआ है कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाते जाएं, हम फॉर सेल हैं और हम आपकी मर्जी के मुताबिक जो है वो फैसले करेंगे। बहरहाल अब आपको रुदात सुनानी है कि काश मेरे घर में जो है वो दाने होते। एक ऐसे ब्रेन की कहानी जो ड्रेन हो गया। 14 अगस्त अगर मेरे घर में दाने होते। 13 अगस्त 2004 का दिन था जब मैंने जर्मनी में कदम रखा था। गरीबी चेहरे से टपकती थी, यूं लगता था जैसे किसी ने खून निचोड़ लिया हो। हड्डियों को बस जिल्द ने ढांप रखा था। छोटी उम्र में ही घर से निकल आए थे, तब ख्यालात बहुत मुख्तलिफ थे। यही था कि कुछ अरसा जर्मनी में गुजारना है, तालीम हासिल करनी है, अपने माली हालात दुरुस्त करने हैं, वापस बहन भाइयों और माँ बाप के पास चले जाना है। हर कोई यही सोचता है, लेकिन ऐसा हो ना सका और मैं आज तकरीबन 21 वर्ष बाद भी वापस नहीं जा सका। खैर, अब तो वापस जाने का इरादा भी नहीं है। यही ख्वाहिश है कि जहां जिंदगी की शाम हो जाए वहीं जमीन के हवाले कर दिया जाए। जिस सरजमीन पर आप पैदा हुए हैं वहां की मिट्टी और रेत आपकी हड्डियों में पैवस्त होती है। आप चाहते हुए भी उस मिट्टी को खुद से जुदा नहीं कर सकते। शायद मिट्टी उन आदात का नाम है जो आपके बचपन से ही साथ ले आते हैं, उन सोचों का नाम है जो आज भी आपकी उंगली पकड़े गांव की गलियों में ले जाती हैं। खानों के चखने और पसंद करने के उन जायकों का नाम है जो मां की गोद में ही आपसे जुड़ जाते हैं। फिर जिंदगी की आखिरी शाम तक ये मिट्टी, ये रेत, ये जायके, ये सोच और यादें आपके साथ साथ चलते हैं। 14 अगस्त को जब मेरे घर वाले, मेरे दोस्त और पाकिस्तान वाले यौम आजादी मना रहे होते हैं, मुझे अपनी हिजरत याद आ जाती है। मुझे अभी तक यही सवाल तंग करता है कि मैंने गांव क्यों छोड़ा था, मैं अपने घर वालों से क्यों जुदा हुआ था, मैं अपने काफिले से अलग थलग
क्यों हो गया था? जवाब यही मिलता है कि पाकिस्तान का निजाम मुझे तालीम नहीं दे पा रहा था। वहां वुज़रा के बच्चों के लिए रियायतें थी, लेकिन मेरे जैसों के लिए नहीं थी। वहां अच्छे स्कूल और कॉलेज अशराफिया के लिए थे और मेरे पास शहर जाने के लिए किराया भी कम पड़ रहा था। पाकिस्तानी निजाम मुझे 2 वक्त की बाइज्जत रोटी देने से इनकारी था। ये शायद गुर्बत थी या वहां के लोग मुझे मेरी बुनियादी इज्जत नफ्स देने से इनकार कर दिया गया था। मैं अब भी सोचता हूं कि अगर घर में दाने होते तो मैं यौम आजादी से एक दिन पहले कभी भी पाकिस्तान न छोड़ता, माँ जी को न छोड़ता, अबू जी से जुदा न होता, अपने रिश्तेदार न छोड़ता, अजनबियों के देश में न आता और तन्हा एक बैग लिए बौन शहर के रेलवे स्टेशन पर न आ खड़ा होता। अपना मुल्क छोड़ने वाले लाखों पाकिस्तानियों की तरह मैं भी अंदर से तकसीम हो चुका हूं। जर्मनी ने मेरा उस वक्त हाथ थामा जिस वक्त पाकिस्तान ने मुझे बेयारो मददगार छोड़ दिया था, जिस वक्त मैं अपनी कॉलेज की फीस अदा नहीं कर सकता था, जिस वक्त मेरे पास बस का किराया नहीं था, जिस वक्त मेरे माँ बाप एक साइकिल नहीं खरीद सकते थे, जिस वक्त महीने में एक दिन भी गोश्त पकाने के लिए पहले 10 मरतबा सोचना पड़ता था। जर्मनी ने मुझे बताया कि तुम्हारा आला खानदान जरूरी नहीं है, तुम्हारा अमीर होना जरूरी नहीं है, गरीब होना कोई जुर्म नहीं है, तुम बाहैसियत इंसान काबिल एहतराम हो, तुम अकेले होने के बावजूद कानून की नजर में बराबर हो, तुम्हारी सवारी वैसी ही होगी जैसे यहां सदियों से आबाद जर्मनों की है, तुम्हें बुनियादी तालीम हासिल करने का हक हासिल है, तुम्हारी सेहत का वैसे ही ख्याल रखा जाएगा जैसे यहाँ के किसी सियासतदान का रखा जाता है, तुम्हें मुआशरे में, सरकारी दफातर में, पुलिस स्टेशनों पर, दुकानों पर वैसी ही इज्जत दी जाएगी जैसे यहाँ हर किसी को मिलती है। मुझे जर्मनी के निजाम ने वो सब कुछ दिया जो पाकिस्तान के निजाम ने देने से इनकार कर दिया था। कभी कभी ख्याल आता है कि वो जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, जहां की मिट्टी मेरी हड्डियों में पैवस्त है, जहां के खेत और खलियान आज भी मेरे ख्वाबों में आते हैं, वो मेरा पाकिस्तान था, या वहां की एलीट का वो मेरा पाकिस्तान था, या फौज के जर्नैलों का वो मेरा पाकिस्तान था, या स्याह सफेद के मालिक सियासतदानों का वो मेरा पाकिस्तान था, या जागीरदारों का। आजादी मुझे मिली थी या उन तबकात को जो आज तक अपनी मनचाही सल्तनत कायम रखे हुए हैं, जो आज तक जिसको चाहते हैं तख्त पर बिठा देते हैं, जिसको चाहते हैं उतार देते हैं, जिनकी गाड़ियों के मुफ्त पेट्रोल के पैसे भी आज तक एक एक मजदूर अदा कर रहा है। पहले ये मजदूर मेरा वालिद था, अब मेरे जैसे किसी दूसरे इम्तियाज का वालिद होगा। ये टोटल कहानी है, ये जर्नैलों की रखेल है, ये जर्नैलों की फाशा है जिसको जर्नैलों ने रखा हुआ है। हर मुल्क की एक फौज होती है, लेकिन पाकिस्तान में फौज का अपना मुल्क है। हम चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बामानी फिक्रा कहा है। बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि दुनिया में बरतानिया पहली एटमी इस्लामी जमहूरिया बनेगा। अब इसके 2 मकासद बयान किए जा रहे हैं। पहला मकसद ये कि बरतानिया में जिस तेजी से मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, एक ये उसको चुभ रही है, और दूसरा कि दुनिया में कहीं भी इस्लामी मुल्क में जमहूरियत नहीं है, कहीं भी। ईरान का कहा जाता है उनका सदर मुंतखब होता है, कोई शक नहीं है, और बिल्कुल बगैर धांधली के मुंतखब होता है, लेकिन वहां भी सुप्रीम लीडर का एक इदारा मौजूद है जो किसी भी कानून को नल एंड वॉइड
कर सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि पहली जो है वो एटमी जमहूरियत होगा। बरतानिया ये कहना है नेतन्याहू का। 14 अगस्त आपको मुबारक हो। बिजली ₹1.34 और पेट्रोल और डीजल आज के दिन महंगा किया गया है। अभी आपको जर्मनी की स्टोरी सुनाई। आज के दिन इन्होंने बजाय कोई खुशखबरी देने के, बजाय कोई तोहफा देने के, या 10 दिन के लिए अवाम को कोई खुशी दे देते, लेकिन आपको पता है इनके जो अल्ले तलल्ले हैं, इनकी जो इयाशियां हैं, इनके जो इखराजात हैं, वो फिर काबू में नहीं है, वो कंट्रोल में नहीं है। तो आज ये 3 चीजें जो है वो महंगी की गई हैं। अब हम बात करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह की। अब जस्टिस मंसूर अली शाह वो लान तान कर रहे हैं अपने जजों पे, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये मंसूर अली शाह और ये अतर मिनल्ला, ये दुनिया की सबसे बड़ी लानत, दुनिया का सबसे गलीज शख्स, दुनिया का सबसे मुर्तद शख्स, फासिक शख्स कादी फायद ईसा। जब कादी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस गया और रेफरेंस दुरुस्त था कि तुमने बरतानिया में जायदाद कैसे बनाई, तुम्हारी घरवाली तो स्कूल टीचर थी, प्राइवेट टीचर थी, तुमने ये माल कहां से लिया? और ये माल कादी फायद ईसा ने हुदैबिया पेपर मिल्स में नवाज शरीफ के हक में फैसला देने पे ये माल लिया था कादी फायद ईसा ने। लेकिन ये उस वक्त खड़े हो गए कादी फायद ईसा के साथ, इनको समझ नहीं आई। अब क्या कहते हैं सैयद मंसूर अली शाह, गौर करें। और यहां मुझे अपने ही इदारे की बात करनी होगी, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान जर्नैलों या अफसर शाही ने नहीं बल्कि जजों ने पहुंचाया। कौन कह रहा है? मंसूर अली शाह, जिसने चीफ जस्टिस बनना था। जी, अदलिया का काम शहरियों की ढाल बनना था, वो वाहिद इदारा जिसका मकसद कानून के बलबोते पर ताकतवरों के सामने ना कहना था, ना। जी, लेकिन यह भी अंग्रेज दौर का ही एक तरका थी और इसके खमीर में वही सोच शामिल थी। अंग्रेज राज में इसने अवाम की नहीं बल्कि हाकिम की खिदमत की और आजादी के वक्त उसने अपनी वफादारी रुखसत होते हुए ताजे बरतानिया से मुंतकिल करके नए मुक्तदर तबका के सुपुर्द कर दी, अवाम के नहीं। गोरों से, उस वक्त ये गोरों के वफादार थे, जब गोरे गए तो इन्होंने अपनी वफादारी जर्नैलों के पैरों में रख दी कि इसको रोन दें, इस पर नाचें, इसको ठुड्डे मारें। मेरा सिंपल सा मुकदमा है, सिंपल सा, कि आसिम मुनीर सरकारी मुलाजिम है, ठीक हो गया। याया अफरीदी क्या है? वो सरकारी मुलाजिम नहीं है। आसिम मुनीर अपने इदारे के चीफ हैं, मानते हैं। याया अफरीदी अपने इदारे के चीफ हैं। इनके पास 7 लाख फौज है, इनके पास पूरी अदलिया है, सारे वकील हैं। आज खड़े हो जाएं, आज स्टैंड ले लें कि नहीं करते, हम वही करेंगे जो कानून कहता है, हम वही करेंगे जो आइन कहता है। हम तुम लोगों के बाप के नौकर नहीं है, ये मुल्क तुम लोगों के बाप का नहीं है, ये मुल्क तुम लोगों ने आजाद नहीं करवाया। क्या कर सकते हैं ये? लेकिन माल, अभी बताया आपको, तनख्वाहें बढ़ा दी गई, कोई काम नहीं, कख भन के डिंगा नहीं करना। और गाड़ियां देखें, और आप जो है ना वो अभी स्कीम हुकूमत ने निकाली है, बरा नाम पैसे देकर गाड़ियां उनकी सरकारी गाड़ियां, क्योंकि आदम नदीर तारड़ की मां के जहेज में तो नहीं आई ना, या एहसन भून की मां ने तो मजदूरी नहीं की भट्ठों पे। पाकिस्तान के पैसे हैं और पाकिस्तान के पैसे लग रहे हैं, अवाम के पैसे हैं, जिसके डर की वजह से कोई जर्मनी भाग रहा है और कोई इंग्लैंड भाग रहा है और कोई सऊदीया भाग रहा है, अपना सारा कुछ छोड़ के। पीछे 10 मुहर्रम को कब्रों पे मट्टी डालने वाला कोई नहीं रहा, पूरे पूरे खानदान चले गए इस सिस्टम पे लानत भेज के। बहरहाल जी, अब मंसूर अली शाह क्या कहते हैं? बरतानिया से वफादारियां ली, इनके पैरों में रख दी। यही वजह है कि जब भी टैंक सड़कों पर आए, अदालतों ने बार बार हां कहा, हां, वरना खड़े हो जाते ना टैंकों के सामने, कोई कुर्बानी देता। वो पहला जस्टिस मुनीर, वो यूब खान के साथ खाता पीता था, उसने स्पीकर जो है ना
मौलवी तमीजुद्दीन का साथ नहीं दिया, अयूब का साथ दिया, वहां से ये सारा सिस्टम चला और अभी तक चल रहा है उन्हीं जर्नैलों के साथ, उन्हीं के साथ। जी, उन्होंने इक्तदार पर कब्जे को कानूनी जवाज देने के लिए नजरिया जरूरत तराशा की जरूरत थी, मार्शल लॉ की जरूरत थी, आइन को कुचलने की जरूरत थी, बुनियादी इंसानी हकूक कुचलने की जरूरत थी। ठीक ही है, जिस जर्नैल ने भी मार्शल लॉ लगाया है, गासबों से हलफ लिए, गासबों से, और आइन शिकनी को कानून का रूप दिया, अदलिया के अंदर रची इस नौ आबादियाती ज़हनियत ने इस मुल्क को किसी भी एक डिक्टेटर से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, कोई शक नहीं है। खुद मंसूर अली शाह लिख रहे हैं कि अगर जर्नैलों को शटअप कॉल दी जाती जब ये मार्शल लॉ लगाते हैं, जज खड़े हो जाते। आपको याद है ना, हालांकि वो था फ्रॉड, लेकिन इफ्तिखार अली चौधरी खड़ा हो गया था ना, मैं खुद उसमें शामिल था। मुशर्रफ को उन्होंने तारे नहीं दिखा दिए थे, सारे वकील रोडों पे आ गए थे, लोग निकल आए थे। अभी भी अगर जज निकल आए, आपका क्या ख्याल है? सुप्रीम कोर्ट में 20-25 बैठे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बाहर आ जाए रोड पे कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमें व्हाट्सएप जो है ना वो आ रहे हैं, हमें कॉलें आ रही हैं, लोग उनके साथ नहीं खड़े होंगे? खड़े हो जाएंगे लोग। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि यहां पे कमी कमीन जो है ना वो यहां पे हुक्मरान है। अब ये नाम के साथ आफरीदी लिखता है, आफरीदी। सरफराज अपने नाम के साथ डोगर लिखता है, डोगर। लेकिन क्या हैसियत है इनकी टटपूंजियों की, क्या हैसियत है जी। एक डिक्टेटर से कई ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि उसने आइन के मुहाफिज को ही उसकी पामाली का सहूलतकार बना दिया है, जो तनख्वाह इस बात की लेते हैं कि वो आइन की हिफाजत करेंगे, वो आइन शिकनी रोकेंगे, वही साथ शामिल हो गए। यानी वो क्या कहते हैं, वेरी सॉरी टू से, कि चोरी कुत्ती चोरा नाल रल गई, ये वही है, ये उनके साथ रले हुए हैं, मिलके खेलते हैं। यानी इस वक्त जो नेक्सस है, जो इत्तेहाद है, जो शैतानी चक्कर है, वो है जर्नैल, जज, शरीफ खानदान, जरदारी खानदान और मीडिया। ये 5 जो है ये मिलके खेल रहे हैं और एक दूसरे का तहफ्फुज कर रहे हैं। ये इसी तरह ये उनके साथ जो है ना वो शामिल हैं। हम चलते हैं अगली खबर पे। पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, तो ट्विटर पे बड़ा खूबसूरत ट्वीट था जी, पाकिस्तान ने आपको सकूत ढाका दिया सबसे पहले 1971 में, फिर पाकिस्तान ने आपको एनआरओ दिया, मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को दिया, बेनजीर भुट्टो को दिया, पाकिस्तान ने आपको पनामा की रसवाइयां दी, आपको दुबई लीक्स दी जिसमें 13 जर्नैलों के नाम थे, मोहसिन नकवी की बीवी का नाम था। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मैं आज आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। मेरे वो जो है ना भेजने वाले, वो सुन रहे होंगे, उन्होंने मुझे 10,000 रुपये भेजा। जिस तरह वो चैनल सपोर्ट के लिए आप सारे सपोर्ट करते हैं, वो 10,000 रुपया मशकूक करार पाया। वो 10,000 रिलीज कराने के लिए मेरा ख्याल है 3रा महीना है वो रिलीज नहीं हो रहा। मेरे बैंक में 10,000 रुपया आया कहां से? कराची से। ये नहीं कि कहीं कोई कोलकाता या चेन्नई या वहां, कराची से मेरे बैंक में आया, इन्होंने फ्रीज कर दिया 10,000 रुपया। मैंने स्टेट बैंक को ईमेल की, कराची, यहां जाके अभी मैं चुप करके बैठ गया। मैंने कल मालिक नहीं, वो कहते हैं 10,000 रुपये मशकूक है। 10,000 यहां क्या हो रहा है? 100 अरब डॉलर मोहसिन नकवी कह रहा है कि जी गया है बाहर। वो 13 जर्नैलों के नाम दुबई लीक्स में आए। अगर इतना सिस्टम सख्त होता, मेरा 10,000 फ्रीज किया हुआ है। फिर मैंने उनको कहा कि आप मेरे जायज कैश में भेज दें, वरना फिर यही होगा। आप अंदाजा करें इस मुल्क का। तो यहां पे हम बात कौन सी कि जी यहां पे पनामा आपके सामने आया,
कोई उन्होंने मनी ट्रेल नहीं दी कि कहां से आया, कोई खत निकाल कर ले आए जी। उसके बाद अंग्रेजों के आपको जूते साफ करने के लिए दिए और आप क्या चाहते हैं, उसके बाद जो है वो जालिम हुक्मरान दिए, ऐसे जालिम हुक्मरान जिन्होंने गोलियां चलाई। वो पंजाब में एक जवान के भाई को पुलिस वालों ने मार दिया, फिर उसने भी वही काम किया, उसने भी 3 पुलिस वाले फड़का दिए। आज की खबर है कि वो था उसको भी पुलिस ने मार दिया मुकाबले में। पहले एक भाई मरा, उसने 3 पुलिस वाले मारे, फिर आज उसको शेखुपुरा में उसको भी मार दिया गया। मेरा ख्याल नस्ल ही खत्म कर दी गई। ये पाकिस्तान है, ये 14 अगस्त जो है वो यहां पे जो है वो चल रहा है। मोहम्मद मालिक कहते हैं कि पंजाब जो वोट बैंक हुआ करता था नून लीग का, उसका बिल्कुल जो है वो सफाया हो गया है। आज इलेक्शन हो जाए तो पीटीआई नून लीग को उड़ा कर रख देगी। ये मोहम्मद मालिक की जो है वो खबर है। उसके बाद नजम सेठी क्या कहते हैं, नजम सेठी कहते हैं कि नवाज शरीफ मादी के तल्ख तजर्बात को याद करते हुए जर्नैल जो भी कर रहे हैं उस पर चुप बैठे हैं, क्योंकि मादी में उनको लोग कहते थे कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे देखते थे तो कोई भी नहीं होता था। अब भी उनकी वही हालत है। अब हमने कि जी जिले सुबहानी जो है वो आजाद हैं, फील्ड मार्शल जिले सुबहानी। सच ये है कि इस पाक सरजमीन में सिर्फ और सिर्फ आप आजाद हैं और बाकी सब बाशिंदे कैद हैं। निसार नासिक का क्या कमाल शेर है, हमको आजादी मिली भी तो कुछ ऐसे नासिक, हमको आजादी मिली भी तो कुछ ऐसे नासिक, जैसे कमरे से कोई सहन में पिंजरा रख दे। मैंने आपको इंट्रो में बताया ना कि हमारा पिंजरा पड़ा था कमरे में, वहां से उठाकर सेन में रख दिया और कहा कि आप लोग आजाद हैं। यौम आजादी और उसका जश्न किसी एक शख्स की मीरास नहीं बल्कि पूरी कौम का असासा है। लेकिन क्या आज ये सवाल न उठाए जाएं कि शख्सी व इज्तिमाई आजादियां सलब करके कौन सी आजादी देते हो? ये जनरल जो है वो आसिम मुनीर से सवाल है। सियासी आजादियां पामाल करके कौन सी आजादी देते हो? बोलने, मुकालमे और मुबासे की आजादी मुकैयद करके कौन सी आजादी देते हो? सोच की आजादी छीनकर कौन सी आजादी देते हो? वोट देने और मुंतखब होने की आजादी रोंद कर कौन सी आजादी देते हो? कठपुतली हुकूमतें बनाकर कौन सी आजादी देते हो? लालच या खौफ से कलम, जुबान और जमीर खरीदने को आजादी कहते हो? पार्लियामेंट को घर की बांदी बनाकर कौन सी आजादी देते हो? कानून की हुक्मरानी रोंदने को आजादी मान लें, अदलिया को अपने अंगूठे के नीचे दबाने को आजादी मान लें, आइन को जूते की नोक पर रखने को आजादी मान लें, जाली मुकदमात, गिरफ्तारियों, छापों, कैदो बंद और फस्तायत को आजादी मान लें, सैकड़ों लोगों को मावराए अदालत कत्ल करने या लापता करने को आजादी मान लें, कौमी खजाने को शीरे मदर की तरह लूटने वालों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने को आजादी मान लें। आजाद कश्मीर में दर्जनों लाशें किसकी अना की भींट चढ़ी? हजूर वाला, शायद आप हमारा पिंजरा कमरे से उठाकर सेन में रखने को ही आजादी समझते हैं। जनरल साहब, आपने तमाम हदें पार कर ली। हाँ, आपने ये मेहरबानी की है कि हमारा जो पिंजरा था वो किसी ने सेन में रखा था, आपने फिर सेन से वो पिंजरा उठाकर कमरे में रख दिया है कि ये लोग इस काबिल नहीं हैं। आखिरी मुद्दे पे आते हैं। आखिरी मुद्दा जो है ये बयान किया है हफीजुल्लाह खान न्यावी ने। आप जानते हैं इमरान खान के फर्स्ट कजन हैं, नौरीन न्यावी के शौहर हैं, हसान न्यावी के बाप हैं, इमरान खान के ब्रदर इन लॉ हैं, उनके फर्स्ट कजन हैं, लेकिन इमरान खान के शदीद मुखालिफ रहे हैं। नून लीग से बड़ी मोहब्बत रखते हैं, जर्नैलों के खास आदमी हैं, अंदर की इनके पास खबर होती है और ये खबर भी उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है जब आपके पास खजाना नहीं है
जब आपके पास खल्क खुदा नहीं है तो आप फौज को क्या करेंगे? न पैसे हैं, न अवाम आपके साथ है, तो फौज को क्या करें हम? फौज को चाटें, फौज को सलूट करें, फौज के आगे मुर्गा बन जाएं, क्या करें फौज का? तो उन्होंने रास्ता बताया है कि अगर खल्क खुदा अपने पीछे लगानी है तो फिर इमरान खान ही कुंजी है, अवाम की कुंजी इमरान खान के पास है। और इन्होंने इंकशाफ किया है कि 17 अगस्त से कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास हो रहे हैं, वो बड़े हंगामा खेज होंगे और इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट करने का फैसला हो चुका है। और यह फैसला इमरान खान से करवाया है बुशरा बीबी ने। बुशरा बीबी को अप्रोच किया गया, बुशरा बीबी की अपनी सेहत, इमरान खान की अपनी सेहत, और बुशरा बीबी ने हामी भरी है कि वो खान साहब को बनी गाला में शिफ्ट कराने में मदद करेंगी। हफीजुल्लाह न्यादी का दावा है कि इसी अगस्त में, यानी आज 14 अगस्त है, इसी अगस्त में आप लोग देखेंगे कि लॉन्ग मार्च की नौबत भी नहीं आएगी और बड़े मामलात की नौबत भी नहीं आएगी, और इमरान खान को जो है वो बनी गाला में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इमरान खान के मुकदमे भी ओपन होंगे, ये खबर है हफीजुल्लाह न्यादी की। लेकिन जो जनरली इसको देखा जा रहा है वो ये कि सुहेल आफरीदी और पीटीआई यानी वो मोमेंटम बनाने में बहरहाल कामयाब हो गए हैं। यानी 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब को अगर आप सोशल मीडिया पे विजुअल देखें तो आप बड़े हैरान होंगे। आप इस्लामाबाद में देखें, आप मियांवाली में देखें, आप लाहौर में देखें, आप मुल्तान में देखें, आप कराची में देखें, आप बलोचिस्तान में देखें, और खासकर जो दौरा किया खैबर का, सुहेल आफरीदी कहता है ना कि मुझे दिया जाए इख्तियार, मैं दहशतगर्दी खत्म कर देता हूं। सुहेल आफरीदी खुले फिर रहे थे खैबर में, छत पे चढ़ के गाड़ी की, और लोग ही लोग थे, कोई दहशतगर्दी नहीं थी। लोग हंसी खुशी इस्तकबाल कर रहे थे। अलीमा खान गई हैं, आपने खुद देखा क्या दहशतगर्दी हुई, लोग कोई पागल हैं। बहरहाल ये हफीजुल्लाह न्यादी की खबर है, आपके साथ साझी करनी थी कि इमरान खान को बनी गाला जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। वो अगस्त को बड़ा इंपॉर्टेंट कह रहे हैं कि मुलाकातें हो रही हैं इमरान खान से, और अगस्त में खान साहब को शिफ्ट कर दिया जाएगा। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।